तो बड़ा मेहरबान नया टाइम करने वाले हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम हायर एजुकेशन और इस वक्त हम यूनिट नंबर 3 ग्रोथ्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पढ़ें और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सैफ खान आपसे मुखातिब हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8625 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है। वो है पाकिस्तान लाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज इज़ ग्रिप्ड इनटू अ सीरियस सोशो इकोनॉमिकल ट्रबल्स। पाकिस्तान और मुल्कों की तरह सोशल इकोनॉमिकल ट्रबल्स में जो है वो फंसा हुआ है। ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लेशन एंड पुअर हेल्थ कंडीशन। फिर एजुकेशन इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल दैट ओवरकम सच प्रॉब्लम्स लिविंग क्रॉस कटिंग इफेक्टिव वन, यानी कि एजुकेशन से हम इन चीज़ों को है ओवरकम कर सकते हैं इफेक्टिवली। फिर है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ इन एंडोजियस ग्रोथ थ्योरीज में पढ़ते हैं। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स। Part 1 is instead to provide a brief description of important recommendation of different policies and plans. स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखने इस चैप्टर का क्या हुआ है। नंबर 1 पे कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमिक एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन। फिर हम देखेंगे नंबर 2 पे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई एजुकेशन इन पाकिस्तान। फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ HEC एंड इट्स रनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। वो क्या हायर एजुकेशन जेनस एंड डेवलप पॉलिटिक्स एंड प्लान। इसमें क्या दिस इज़ लेस इस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी UGC है बाय द कमीशन इन पाकिस्तान 1947 के मुताबिक द हायर एजुकेशन पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड द नीड ऑफ द competitions between the political force in Pakistan led to a disturbance in the higher education as well as the affecting the UGC ability. period challenges of higher education in Pakistan वो क्या है। the role of various organization in higher education। देखिए higher education HEC period Ministry of Federal Education and Professional Training in Pakistan period Pakistan Engineering Council PEC जिसे कहते हैं National Agriculture Education Accreditation Council NAEAC से कहते हैं National Business Education Accordance Council NBEAC कहते हैं नेशनल कंप्यूटेशन एजुकेशन एक्रोजेशन काउंसिल से NCEAC कहते हैं। फिर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन से ORIC कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ORIC जिसे हमने पढ़ा है पीछे। वो इसमें क्या है जी स्पोर्ट्स द यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिकल रिसर्च डायरेक्शन एंड पॉलिसीज़ को करता है। फिर इंक्रीज द डायवर्सिफिकेशन एंड एक्सटर्नल रिसर्च फंक्शन को करता है। नंबर 2 पे इम्प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ यूनिवर्सिटी पे कहते हैं। फिर इम्प्रूव ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू द पब्लिक बेनिफिट के लिए काम कर। नंबर 5 पे स्ट्रेटेजिक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज और उसके अंदर रिलेशंस में आता है। आगे की हमारे पास यूनिट रोल ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन। ये क्या है हायर एजुकेशन कमीशन का काम क्या HEC का यानी हायर एजुकेशन कमीशन का पहले बैकग्राउंड हमने देखा है। फिर मेन फंक्शन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन का क्या है कि सर्कुलेट करना एजुकेशन को पूरे पाकिस्तान में। फिर है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। फिर इंट्रोडक्शन टू द सेमेस्टर सिस्टम होता है एक एनुअल होता है तो सेमेस्टर सिस्टम का भी इसने इंट्रोडक्शन किया। फिर एंटी प्रेजलिज्म पॉलिसी से फिर क्वार्टाइल क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल QEC जिसे कहते हैं। फिर एक्सटेंडिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ बैचलर डिग्री है। फिर है ग्रेडिंग सिस्टम है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स ये क्या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वाइड इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क है। फिर ब्रिंगिंग इन द रिसर्च ऑफ स्कॉलर द यूज़ ऑफ डिजिटल सोर्सेज। नंबर 2 डिवेलपमेंट रिसर्च रिस्टोरेटिव फॉर पोटेंशियल रिसर्चर्स है। नंबर 4 पे के मेकिंग लर्निंग पॉसिबल थ्रू रिसोर्सेज है। फिर नंबर 5 पे के मेकिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये है। फिर है अचीवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन है। फिर है HEC प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स है। तो फी हमारे यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 अख्ताम पजीर होता है। हमारा BEd का कोर्स नंबर ये 8625 है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।